जी, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, जो कि हमने सॉल्व आउट करके आपके सामने एक एक स्टेप रखा था। उस स्टेप्स को मैं भी आपको बताता हूं कि वो मैंने पार्ट वन क्या बनाई है वीडियो। पहली वीडियो मैंने बिहेवियर ऑफ अ फ्री पार्टिकल के बारे में मैंने बताया, जिसके अंदर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज किया और हमने मुकम्मल तौर पर आपको वो बता दी कि उसको हमने किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। ये पार्ट टू है, जिसके अंदर हमने बतानी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ये पार्ट टू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि उसके साथ लिंक करता है ये पार्ट वन के साथ। और क्योंकि हमने तो बेसिकली उनको क्या बताना है कि एनर्जी जो पार्टिकल की है वो क्वांटिटाइज नहीं है। क्यों नहीं क्वांटिटाइज, क्यों नहीं, उसको क्वांटिटाइज तो होना चाहिए था, वो क्वांटिटाइज नहीं है। तो ये इसकी वो हमने प्रूफ करने के लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का सहारा लेते हुए हम ये इनको आसानी से बता पाएंगे। अब हमने ये पार्ट क्लियर करना है, शो दैट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नॉट क्वांटिटाइज्ड। ये उस तरीके को हमने किस जरिए बताना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। जी, इसके जरिए हमने अगर बताना है तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमने इसको कैसे बताना है। जी, आपने पार्ट वन के अंदर क्या चीज देखी थी कि हमने ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन जो हमने बताई थी, जब वो मूव कर रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलांग, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, साई ऑफ एक्स ऑफ टी ए ई की पावर योटा की ऑफ एक्स ए ई की पावर योटा की ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टाइम। ये आपके पास ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन थी जब आपके पास ये एक्स एक्सिस के अलांग मूव कर रहा था, तो ये आपके पास आएगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अब हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कैसे ये होती है। इसको डिनोट करने का तरीका एक्सपेक्टेशन को, तो हमें पता है कि इसको हमने किस तरीके से लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपने ले लेनी है। जब आप ये लेंगे तो आपने क्या कहना है कि साई स्टेरिक आपने पी इसका ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर ले लेना है और साई ले लेना है, डी ऑफ एक्स ले लेना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। बिल्कुल यही चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं अब इसको आपको सॉल्व आउट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप देखिएगा कि इंतहाई आसान हो जाने वाली है ये वैल्यू साई स्टैटिक। ये आप साई लो, ये साई लो, वैल्यू आपने यही सेम रखनी है। ठीक है, वैल्यू आपने सेम रखनी है, वैल्यू के अंदर आपने गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, अगर साई स्टेरिक आप लोगे तो ये नेगेटिव के साथ लोगे, अगर आप साई लोगे तो ये वाला पॉजिटिव के साथ लोगे। ठीक है, अगर मैं चौका साई स्टेरिक ले रहा हूं तो नेगेटिव के साथ इसकी वैल्यू आएगी ए ई की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टी। मैंने साइज स्टेरिक के लिए नेगेटिव यूज किया। मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स। ये आपने खुद याद रख लेनी है कि पी को आप पी स्टेरिक की वैल्यू किसके बराबर होती है, मोमेंटम ऑपरेटर किसके बराबर होती है, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स। ये आपके इसके बराबर होती है। साई मैंने आपको ये भी बताया, जब आप स्टेरिक लोगे तो आयोटा के साथ नेगेटिव, अगर विदाउट स्टेरिक लोगे तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, की ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टाइम डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तब तक आपको ये वीडियो समझ नहीं आने वाली। जी जी बिल्कुल, इसके बाद वो आपको मेरे चैनल को विजिट करके आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो जी आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो ए आए हैं, ये भी ए है ये भी ए है, तो दोनों ए स्क्वायर फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है ना, मैं इनको एक दफ़ा ही लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा ऑफ टाइम माइनस योटा एच कट। अगर मैं क्या करूं, चूंकि ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, अगर मैं ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है, ये पार्शियल डेरिवेटिव मैं किसके ऊपर अप्लाई करूं, मैं इस सारी के ऊपर ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव मैं इसके ऊपर अप्लाई करने लगा हूं, तो ये हमारे पास ई की पावर योटा के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टाइम। तो हमका ये रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये सिर्फ अफेक्ट किसको करेगा, ये इसको सिर्फ अफेक्ट करेगा पहले वाली टर्म से जो एक्स के साथ है के ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगी आयोटा के। ठीक है ना, ये अब आपको करना आती है वो, अगर आप एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव लोगे डी ओवर डी, ये पार्शियल के साथ है तो मैं अलग से हल करके दे देता हूँ। तो ये ई की पावर आयोटा के ऑफ एक्स
टर्म एज इट, तो उसके ऊपर वाली टर्म का आप डेरिवेटिव लोगे, मतलब इस तरीके से लेते हो ना आयोटा के ऑफ एक्स, तो आपको पता है तो ये आयोटा के बाहर आ जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको मैंने रफली समझाया है, ये आपको खुद इसको जांच पड़ताल करनी है। जी, यहाँ तक आपको एक एक क्लियर हो गया स्टेप, मैंने इसको किस तरीके से ओपन किया, तो ये रिजल्ट्स आपके पास आया, तो ये डी ऑफ एक्स के साथ, क्योंकि ये आपके पास पीछे पार्शियल टर्म चल रही है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है, जो टर्म कांस्टेंट है मैं उनको अब बाहर ले जाने वाला हूँ। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है। अगर आप देखो तो ये आपके पास आयोटा आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा स्क्वायर -1 होती है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आप बात समझिए, आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल टर्म क्या रहेगी एच कट ऑफ के। ये मैं दो टर्म ये भी कांस्टेंट हैं, एच कट ऑफ के मैं इसको बाहर ले जाने वाला हूँ, मैंने लेकर चला गया। ठीक है, और पीछे आपके पास जो टर्म बची है ये और ये बची है ई की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा ऑफ टाइम माइनस ओमेगा ऑफ टाइम, और ये वाली टर्म बची है। चलो मैं इनको छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ तक ही रख कर मैं क्या करता हूँ, ये माइनस आयोटा की ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टाइम है, तो ये आयोटा आयोटा ये दोनों चौका नीचे वाली टर्म सेम है, तो ऊपर वाली टर्म आपस को मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ आयोटा की ऑफ एक्स माइनस ओमेगा ऑफ टाइम डी ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां तक मैंने इसको जब ऐड आउट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अभी आप देखिएगा, ए स्क्वायर एच कट ऑफ के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो क्या करूंगा मैं, ये वाली टर्म आप साफ देख रहे हो कि मैं इनको अलग अलग अब करने वाला हूँ, के ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस एयोटा ओमेगा टाइम प्लस एयोटा के ऑफ एक्स माइनस एयोटा ओमेगा टाइम डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर आप साफ देख रहे हो जो टर्म कैंसल होती है मैं इनको कैंसल आउट कर रहा हूं। ठीक है, जब मैंने ये कैंसल आउट किया तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या बना, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया ना, एच कट ऑफ के, एच कट ऑफ के, एच कट ऑफ के ये किसके बराबर है, एच कट के, ये सारे का सारा आपके पास ई की पावर 0 क्या होती है, वो 1 हो जाएगा। वो आपने पढ़ा है कि ई की पावर 0 ये किसके बराबर होता है 1, क्योंकि ऊपर वाली टर्म सारी क्या हो जाएंगे, ई की पावर 0 वो किसके बराबर आ जाएंगे 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर एच कट ऑफ के। यहाँ तक आपको बात पता चल गई, ठीक है ना। तो हमें ये बात पता है कि ए स्क्वायर ये अगर आप वो स्टेप्स ना भी करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी याद रख लें कि ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट टर्म जो आती है ये आपने खुद प्रूफ करना है। वो आपने कैसे प्रूफ करना है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएं और साई स्टेरिक साई लें साथ में डी ऑफ एक्स लें, तो साई की एक दफ़ा प्लस जिस तरह यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की फिर यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, तो वहाँ पर आपके पास इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 1 के बराबर आएगी। तो ये अब आपने खुद कर लेना है, अगर ना भी करें तो काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ए स्क्वायर की वैल्यू जब आप ये सारा स्टेप करोगे तो वहाँ पर आपका जवाब 1 के इक्वल आ जाएगा, वो अब आपने खुद करना है। ठीक है, जब आप ये देखोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मैंने कहा ये सारा 1 है तो एच कट ऑफ के ये वैल्यू आपके पास आ गई। सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आया है वो ये आया है। ठीक है, अगर ये रिजल्ट्स आया है मैं मान लूँ दोनों साइडों पे क्या ले लेता हूँ, मैंने
दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया तो ये भी स्क्वायर में ही चला जाएगा। मुझे क्या पता है कि ये क्या होगा, ये स्क्वायर में। हम क्या कहते हैं, हमें ये बात पता है कि अगर इंस्टेंटेनिटी इन मोमेंटम फाइंड करें, मोमेंटम के दरमियान जो इंस्टेंटेनिटी पाई जाती है उसको अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि जब भी हम चेंज फाइंड करते हैं तो उनके दरमियान माइनस आ जाता है। तो चौका ये वैल्यू जो है हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर के का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 से। इससे हमें पता चला कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो प्रूफ हो गई कि चेंज मोमेंटम किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो। याद रख लें कि ये पी उस वक्त पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव। कब ये पॉजिटिव होगा, जब इसका मोमेंटम जब इसका मोमेंटम क्या होगा, एच कट के होगा। जब इसका मोमेंटम क्या होगा, एच कट के। ये पी जो है उस वक्त नेगेटिव होगा जब इसका मोमेंटम क्या होगा, जब इसका ये पी उस वक्त पॉजिटिव होगा जब इसका मोमेंटम एच कट के होगा। ये पी उस वक्त नेगेटिव होगा जब ये माइनस एच कट के होगा। क्या चीज, इसका मोमेंटम जो होगा वो एच कट के होगा। इसी वजह से जो आपके पास एनर्जी होती है, इस हेंस जो आपके पास एनर्जी है, एनर्जी क्या थी, एच कट का स्क्वायर के का स्क्वायर ओवर 2 ऑफ एम। ये आपके पास क्वांटिटाइज नहीं होती, इज नॉट क्वांटिटाइज। ये वाली कंडीशन है जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो आपके पास क्वांटिटाइज नहीं होती। ये सारे पीछे इसके वजूहात थी जो मैंने आपको फुल डिटेल के साथ समझाया और आपको बताया कि आपने इसको किस तरीके से, किस तरह से प्रूव करना है। अगर आपको ये वाली कंडीशन समझ नहीं आई, ये वाली कंडीशन जो मैंने डायरेक्ट पुट की थी इसके अंदर, साई स्टेरिक साई, ये जो मैंने कहा था डी एफ एक्स, ये वाली कंडीशन अगर आपको जो मैंने कहा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये समझ नहीं आए तो ये आपको मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से इसके बराबर आता है। वो आपको वीडियो अगर देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लें, वहाँ पर ये पड़ी होगी और आपको आसानी से समझ आ जाएगी।